बढ़ सकती हैं। और आखिरकार ये डाउन द लेग साइड गेंद थी, इसको हल्का सा चिप किया ऑन साइड की जानिब और डीप फाइन लेग पर कराची ब्लूज के खिलाफ न चल पाए, लेकिन एक अच्छा टैलेंट है। इस दौरान इस बॉल को किया ड्राइव और बॉल पलक झपकते फेंस पार कर गई। खूबसूरत शॉट। जी हाँ, आमिर की गेंद जो कि आउटसाइड ऑफ स्टंप भी थी और रेंज में आई, फॉरवर्ड आकर इस गेंद को हल्का सा एंगल किया ऑफ साइड की जानिब। थोड़ा सा पीछे किया हुआ गेंद था, बैकफुट पे के एक शॉट एक्स्ट्रा पर फील्डर इस गेंद को रोकने में नाकाम रहे और गेंद गई बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन के लिए नीचे रही ये गेंद। ये इरफान की थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद थी, इसे बड़े भरपूर अंदाज के साथ खेलने में कामयाब हुए। मिडल ऑफ द बैट फील्डर ने इस गेंद को सॉफ्टली खेल गए बिल्कुल आखिरी लम्हात में और बॉल स्लिप के करीब से होती हुई फेंस पार कर गई। ये लकी 4 रन्स। अपनी जो रोजी रोटी है उसको कमाने के लिए इसी दौरान ड्राइव करने गए थे, लेकिन प्रॉपरली शायद बॉल को खेल ना पाए। फिर भी इसमें इतनी पावर थी कि थर्ड मैन बाउंड्री पार कर गई 4 रन्स के लिए। ड्राइव के लिए गए थे लेकिन एज हो गया और इसमें इतनी पावर थी, अपिश भी रहा, लेकिन लकी रहे कि वहां पर कोई। और ये शॉर्ट पिच गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप की गेंद को लपेट कर खेला। अंपायर की कॉल की नो बॉल है। तो यहाँ पर रोहेल नजीर ने भरपूर इस्तेमाल किया इस नो बॉल का और मिड विकेट के रीजन में 4 रन के लिए। रजाउल्लाह तेज गेंद करने की कोशिश में अपने स्टेप को जो है वो कंट्रोल ना रख सके। ये गेंद शॉर्ट पिच गेंद थी लेकिन उतना उछाल नहीं मिली। भरपूर अंदाज से डीप स्क्वायर लेग के एरिया को टारगेट किया। शॉर्ट पिच गेंद खेलने में कामयाब हुए एक मरतबा, फिर ये गेंद जाएगी डीप फाइन पोजीशन पर बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। अच्छा, रजा ने इससे पहले भी जो जोर लगाया बॉल पे, बैक को बेंड किया, तब भी उनकी नो बॉल हुई और इस दफा भी बॉल तेज था लेकिन अर्ली इसको भांप लिया था। फ्लाइटेड गेंद पीछे हटे और अपने लिए जगह तलाश की रोहेल, जो काफ़ी देर से स्ट्रगल कर रहे थे। इस चौके के साथ उनका मजीद इत्मीनान में इजाफा होगा। थोड़ा सा आउटसाइड ऑफ स्टंप में गेंद था, सीधा रहा और बड़े ज़बरदस्त गाइड। ये देखें, आउटसाइड ऑफ स्टंप, शॉर्ट लेंथ, पीछे हटे, पॉइंट और गली के बीच में। इरफान अपना स्पेल जारी रखेंगे। आपकी बार रोहेल नजीर ने लॉन्च किया ये बुलंद बाला फलक शगाब छक्का लॉन्ग ऑन के एरिया में। और यहाँ पर रोहेल ने भी अपनी नेस्ट सेंचुरी मुकम्मल की। ये उनके फर्स्ट क्लास कैरियर की 15वीं नेस्ट सेंचुरी है। इरफान की गेंद थोड़ी सी शॉर्ट लेंथ थी और यही लाइन में बाहर आए सीधे बल्ले के साथ। एक मरतबा फिर आपकी बार लॉन्ग ऑफ के एरिया को क्लियर करना चाहते हैं और ये गेंद भी गई फिजा में बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए। ये दूसरा छक्का है एक गेंद के बाद। एक गेंद डॉट हुआ। ये इरफान की गेंद, रोहेल ने भांप लिया था कि गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप है तो थोड़ा सा अपिश खेला लॉन्ग ऑफ की जाने फील्डर जो कि मौजूद थे। इस दफा पुल किया। ये स्टाइलिश स्ट्रोक है रोहेल नज़ीर का और मिड विकेट की जानिब ये 4 रन हासिल किए। रोहेल नज़ीर को जब भी शॉर्ट पिच डिलीवरी मिली है तो उसका भरपूर फ़ायदा उठाया। लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कप्तान, मुलाहिजा कीजिएगा, शॉर्ट पिच डिलीवरी बेतहाशा वक्त था और इस पिच में इस दफ़ा फिर पुल किया रोहेल नज़ीर। अपने रवायती अंदाज में 4 रन हासिल किए। जो फील्डिंग प्लान दिया है उसके ऊपर बॉलिंग कर रहे हैं लेकिन हावी हो चुके हैं रोहेल नज़ीर बॉलर्स पर और तमाम तर हिकमत अमली जो है
वो उसको नाकाम बना रहे हैं। शॉर्ट पिच डिलीवरी, बहुत अच्छा कंट्रोल्ड शॉट, फाइन लेग और स्क्वायर लेग के दरमियान से इरफान ने कदमों का इस्तेमाल, रोहेल नज़ीर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, और ये मेरे लिए आज का शॉट ऑफ द डे है। जिस तरह से कदमों का इस्तेमाल किया एक्स्ट्रा कवर पर, कप्तान हावी हो चुके हैं बॉलर्स पर। ये 6 रन हासिल किए, 85 पर पहुंच चुके हैं। एक फील्डर लॉन्ग ऑफ, इस दफा पीछे हटे और पॉइंट के ऊपर से इस गेंद को खेल दिया। 4 रन के लिए, बल्कि 6 रन के लिए। खूबसूरत शॉट रोहेल नजीर। अब 92 रन पर पहुंच गए हैं ये। और इस तरह ये पॉइंट के ऊपर से की बार आउटसाइड ऑफ स्टंप इसको ड्राइव किया रोहेल नज़ीर ने, और यकीनी तौर पर ये दूसरा रन भी बासानी मुकम्मल कर पाएंगे। इसके साथ ही रोहेल नज़ीर ने अपनी फर्स्ट क्लास की 7वीं सेंचुरी मुकम्मल की। बहैसियत कप्तान भी उनकी एक शानदार इनिंग। रोहेल नज़ीर इस वक्त अपने साथी खिलाड़ियों का जो क्लैपिंग है, जो दाद है, उसका जवाब देते हुए 7वीं सेंचुरी रोहेल नज़ीर 142 गेंदों पर 101 रन बनाकर। वैसे जावेद, ये तमाम तर मेहनत होती है। 15 साल का बच्चा जब उसने डायमंड क्रिकेट क्लब ज्वाइन किया तो वहाँ पर भी उसने सेंचुरी की, और गुजरते दिनों के साथ साथ पाकिस्तान अंडर 19 को रिप्रेजेंट किया, लीड किया एज अ कैप्टन। पेश बॉडी अवे, और यकीन ये गेंद बाउंड्री को क्रॉस कर जाएगी। रेंज में आती हुई गेंद इसको फॉरवर्ड आया, इस गेंद के ताकुब में लाइन में आकर खेला, और 85 ओवर मुकम्मल हुए इस्लामाबाद का मजमुआ 341, 5 विकेट के नुकसान पर। थोड़ा सा लीन फॉरवर्ड किया, इस दफा स्लाइस किया और बैकफुट पॉइंट पे 4 रन हासिल किए। ये गैप शॉट था, प्रॉपर बुकिश, कोई रिस्क नहीं था इसमें। या थोड़ी सी आउटसाइड ऑफ स्टंप और शॉर्ट लेन के पॉइंट और गली के फील्डर के, और आपकी बार रेडार में आई हुई गेंद, दिलकश स्ट्रोक जिसके ताकुब में काफ़ी देर से रोहेल नज़ीर थे, लेकिन अब फुल लेंथ गेंद थी और फॉरवर्ड आकर इस गेंद को खेला कवर की जानिब 4 रन के लिए। मिडल ऑफ द बैट ये गेंद अब की बार थोड़ी सी लाइन में तब्दीली की थी और खूबसूरत अपने फ्रंट फुट को क्लियर किया, बैट और पैड को मिलाया। आगे फुल लेंथ गेंद, इसको बल्ले का सहारा दिया, आउटसाइड ऑफ स्टंप, मिडल ऑफ द बैट खेले, फेवरेट जोन में गेंद मिली अरसल शेख को और इसको रवाना किया बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। रजाउल्ला की गेंद जो कि आउटसाइड ऑफ स्टंप थी और रेंज में आई, रेडार में आई हुई गेंद और दिलकश स्ट्रोक अरसल शेख का। नो बॉल। कल के दिन में तकरीबन 30 एक्स्ट्रास थे और ये बॉल जो कि फेंस पार कर गई लेग बाय के साथ। यहाँ पर डाइव करके रोकना चाहिए था लेफ्ट साइड पे हारिस को, लेकिन रिएक्शन लेट था उनका। इस दफा इसको स्वीप किया और ये 4 रन मिल जाएंगे। अच्छा शॉट, इस दफा ये स्कूप किया। अरसल ने वो 200 रन मुकम्मल नहीं कर पाए थे और ये रिवर्स स्वीप ऊंचा खेले हैं और यहां पर देखना है क्या ये बाउंड्री होगी, लेकिन इस शॉट के साथ ही रोहेल नजीर ने अपने फर्स्ट क्लास करियर में पहली दफा 150 रन मुकम्मल कर लिए। ये फातिहाना अंदाज, बल्ला उठाकर लहराकर ड्रेसिंग रूम से, और इस दफा ये स्लॉक स्वीप, जी हां, ये जाएगी ग्राउंड से बाहर 6 रन के लिए। रोहेल नजीर जैसे ही अपने 150 रन मुकम्मल किए, उन्होंने ये जोरदार शॉट लगाया
इस बात की गम्माजी कर रहा है कि अब रोहेल नजीर तेजी से रन्स बनाना चाहेंगे। इस दफा एक्स्ट्रा कवर पर उम्दा ड्राइव और ये 4 रन्स हासिल किए। अरसल का ये उम्दा शॉट, फ्लाइटेड डिलीवरी थी और इसको इस दफा जोरदार शॉट खेला है ये 4 रन्स के लिए। तो रोहेल नजीर अपने 150 रन्स मुकम्मल करने के बाद जिस तरह से खुलकर शॉट्स खेल रहे हैं, ये इस दफा पीछे हटे, जगह बनाई और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से ये शानदार 4 रन्स हासिल किए। तो रोहेल नजीर कदमों का इस्तेमाल इस दफा, और इस दफा ये अरसल हैं एक्स्ट्रा कवर की जानिब 4 रन्स के लिए। बेग यू पार्डन, रोहेल नजीर ने ये 4 रन्स हासिल किए, कदमों का इस्तेमाल किया, एक्स्ट्रा कवर की जानिब इस दफा रिवर्स स्वीप किया। ये है रोहेल नजीर और यहां पर मिलेंगे 4 रन्स। और ये आप देख सकते हैं क्राउड आज मौजूद है, अगरचे आज सोमवार का दिन है, पहला सेशन। इस दफा स्कूप की और यहां पर रन्स मिलेंगे और ये गेंद चली जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन्स के लिए। तो मजीद रन्स बन रहे हैं। स्कूप किया था, टाइमिंग उम्दा। इरफान के खिलाफ एक दफा फिर मज़ाहमत की रोहेल नजीर ने और उसमें कामयाब हुए। डाउन द ट्रैक जाकर ये जोरदार छक्का लगाया, उम्दा टाइमिंग। रोहेल नजीर जिस तरह से 150 रन बनाने के बाद हमलावर हुए हैं पेशावर के बॉलर्स पर, यहां पर बॉलर्स बेबस नजर आ रहे हैं। इस दफा फिर रोहेल नजीर ने डाउन द ट्रैक गए, ये चौका लगाया लॉन्ग ऑफ की जानिब 4 रन्स के लिए और अपनी पहली निस्फ सेंचुरी से अब सिर्फ 2 शॉट्स की दूरी पर हैं। इसरारुल्लाह बॉलिंग के लिए आए थे, फ्लाइटेड डिलीवरी, ओह ये गेंद इस दफा अंदर आई, 1 रन हासिल किया और इसके साथ ही अरसल शेख के भी 50 रन मुकम्मल हो गए। उम्दा बल्लेबाजी का मुजाहरा किया अरसल शेख ने अच्छा साथ दिया अपने कप्तान रोहेल नजीर का और ये अपने फर्स्ट क्लास करियर की तीसरी 50 मुकम्मल कर ली। और इस दफा इसको स्वीप किया और ये 4 रन मिलेंगे, तो 199 हो गए रोहेल नजीर के। ये फ्लाइटेड डिलीवरी थी इरफान की और थोड़ा सा ऑफ स्टंप पर गए और फिर ये मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश करके मिस्ताक, ये अपनी डबल सेंचुरी मुकम्मल की रोहेल नजीर ने, दोनों हाथ फिजा में बुलंद और ये फातिहाना अंदाज इस नौजवान का, जबरदस्त अपने करियर की पहली डबल सेंचुरी मुकम्मल की है रोहेल नजीर जो कप्तान है इस्लामाबाद के। अब दफा बैकफुट पर जाकर इसको लॉन्ग ऑन पर खेला था और ये 1 रन हासिल करके ये 200 रन मुकम्मल किए इस्लामाबाद के इस नौजवान ने। रोहेल नजीर इस गेंद को खेले हैं मिड विकेट की जानिब 4 रन के लिए, ये इसमें वक्त मिल गया था उनको और इसके साथ ही 500 रन भी मुकम्मल हो गए। काफी पीछे गिरी गेंद, उसका भरपूर फायदा उठाया। क्लोज हो सकता है, क्लोज हो सकता है। ये बॉल लगा सीधा पैड पे और अंपायर ने कहा जी हाँ ये बहुत बेहतरीन इनिंग थी और सीधा जाकर लगा प्लम विकेटों के सामने।
जावेद ने यहाँ से आउट दिया, अंपायर ने सेंटर में खड़े होकर आउट दिया। ये बॉल जो कि पढ़कर सीधा रहा। अच्छा फैसला अंपायर का, क्रॉस खेलने गए और प्राइस पे करनी पड़ी यहाँ पर। रोहिल एक्सीलेंट इनिंग। बिल्कुल यादगार इनिंग, तारीखी इनिंग कहें, और अपने होम पर, अपने घर पर यकीनन आज को के खाने के वक्फे के बाद पहली ही गेंद पर उनकी इनिंग का खात्मा हुआ। लेकिन शानदार इनिंग, एज ए कैप्टन, एज ए कहे तो एक सीनियर